वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बेसिकली बात करना चाहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि 2023 के लिए चलाया जा रहा है, अध्याय 2 है आपका। कौन सा चैप्टर है? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसमें से मैंने एल्कोहल को ख़त्म कर दिया है अच्छे से। अगर वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, सारी वीडियो पड़ी हुई है। फिनॉल को ख़त्म कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे ईथर को। तो आज इस ईथर को भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि जो लोग नहीं देखे वीडियो को, बाकी पिछली वीडियो को सभी लोग देख लीजिएगा। उसका वीडियो का जो वीडियो है सारा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके चैनल पे वॉच कर सकते हैं। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर बारी बारी से मैंने एक एक यौगिक को क्लियर किया है। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम देखते हैं कि हमको ईथर पढ़ना है। तो ये ईथर पढ़ना ये तो ठीक है, लेकिन ईथर में हमें पढ़ना कौन सा ईथर है? तो हमें पढ़ना है बेटा ईथर में डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का जो अणुसूत्र होता है C2H5O, अब आपको ये लगेगा सर इसका नाम कैसे याद कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला डाई माने दुई, एथिल माने दो एथिल, ईथर माने बिचवा वाला ईथर समूह, ठीक है। तो डाई एथिल C2H5A हो गया, C2H5A हो गया। C2H5 को एथिल बोलते हैं, एक ये तो कितना है? दो ठो, तो दो को क्या बोलते हैं? डाई। तो हो गया डाई एथिल, और ये जो क्रियात्मक समूह है ईथर का है तो हो जाएगा डाई एथिल ईथर। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बनाने की विधि पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो बनाने की विधि में सबसे पहला और नंबर 1 यानी बेस्ट है आपका प्रयोगशाला विधि। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं प्रयोगशाला विधि में किस तरह से हम इसको बनाएंगे या बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए इसको और हम समझ लेते हैं। कभी कभी आपसे ऐसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है, कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो वर्णन तो बाद में करेंगे, अगर आपको फिगर बनाना है तो अपने बुक से बना लीजिए। बाकी हम यहाँ पे बेसिकली रिएक्शंस की बातें हम करेंगे, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होगा। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है? डाई एथिल ईथर, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल एल्कोहल के अधिक, यानी जो एथिल एल्कोहल होगा उसकी अधिक मात्रा होगी, अधिक, और सांद्र H2SO4 को यह 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। तो चलो भाई ले लेते हैं। सबसे पहला हमें काम क्या करना है बाबू? एथिल एल्कोहल को ले लेना है। तो एथिल एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C2, चलो बेटा चलो, ठीक है, C2H5OH, ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल। प्लस क्या लेना है बेटा? H2SO4 लेना है। तो H2SO4 को हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे HSO4, कोई दिक्कत नहीं है वही चीज़। अगर इसको मिला देंगे तो H2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन तो है ही, H2 लिखेंगे तो भी वही है, और 2 ठो H लिख दिए तो भी वही है, ठीक है। अब मार्क ऑफ रिएक्शन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ऐसा क्यों किए हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से आपका जो OH है इस एक H के साथ इसको मिला के निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 2 ठो आपका जल निकल जाएगा मात्रा में। तो प्लस आपका यहाँ पे H2O आपका निकल गया, ठीक है। ये आपका जल अलग तरीके से एकदम निकल गया, और जो बच गया वो क्या बचा? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मिला आपका C2H5, ये बच गया बेटा C2H5, और यहाँ पे HSO4 है, HSO4। इसका नाम होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। पेन लिए है ना? लिखिए, हम नहीं लिखने वाले, आप लिखिए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो बना है इसकी क्रिया फिर कराएंगे। किससे कराएंगे बेटा? ध्यान दीजिएगा, एथिल एल्कोहल से करा देंगे। तो चलिए कराते हैं। इसको उठा लाइए यहाँ पे। तो क्या ले लेंगे आपका? चलो बेटा उठा लेते हैं। ये हो गया आपका C2H5, HSO4 है, ठीक है। तो HSO4 इसकी क्रिया किसके साथ कराना है बेटा? एथिल एल्कोहल के साथ कराना है। तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH, सही बात है, यही होता है। तो इसको हम जो C2H5OH होता है, H पीछे वाला जो होता है उसको आगे कर लेंगे। अब यहाँ पे O लिख दीजिए, C2H5। समझ में आया मैंने क्या किया?
C2H5 OH होता है, तो जो H है इसको मैंने उठा के आगे कर दिया यहाँ पे, देखिए H इधर आ गया, HOH C2H5 ये हो गया, ये भी आपका क्या है, एथिल अल्कोहल ही है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों किए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो टेम्परेचर होगा पहले आपका 110 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जो होगा 100 रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे कराएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। तो ये क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ जब कराई जा रही है कितने पे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर, तो क्या बनेगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा डाई एथिल ईथर बन करके मिलेगा, वो कैसे मिलेगा मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलो बेटा यहाँ देखिएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ से ये वाला मैटर पूरा मैं आपके सामने निकाल के दिखाता हूँ। तो क्या निकलेगा, एक खोयाच है, एक खोयाच है, कितना हो गया, H2, ठीक है, SO4 है, SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका निकल गया है, प्लस अब जो बच गया, आगे जगह नहीं बेटा इसलिए मैं नीचे लिख दूंगा, आप समझिएगा। तो क्या बचा, H 2 H2 हो गया, SO4, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक अम्ल आपका यहाँ पे निकल चुका है। तो बचा क्या, C2H5, चल बेटा यहाँ पे लिखो C2H5, और क्या है बचा यहाँ O C2H5 C2H5, यही होता है आपका डाई एथिल ईथर का सूत्र। आप नाम लिख लीजिए, देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है, C2H5O C2H5। वैसे ही बेटा मैंने यहाँ पे भी कर लिया C2H5O C2H5, और देखिए बड़े आसानी से आपका प्रयोगशाला विधि में कैसे बनता है, और मैंने ये आपको बना करके दिखा दिया। समझ में आया, चलो बेटा अगर समझ में आ गया तो फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है जरा उस पर बात कर लेते हैं। जो अगला हमारा जो चौथा भौतिक गुण है, फिजिकल देखिए यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी दी है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा, ठीक है, भौतिक गुण। इसमें क्या होगा, यह एक रंगहीन तीक्ष्ण स्वाद वाला ज्वलनशील व विशेष गंध युक्त द्रव है। तो सबसे पहले ये है क्या, ये द्रव है, कैसा है, यह रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं होता है, तीक्ष्ण स्वाद, तीखे स्वाद वाला, ज्वलनशील और विशेष गंधयुक्त मतलब महकने वाला गैस द्रव है। क्या, ये जो डाई एथिल ईथर होता है वो। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया आपको, यह जल में कम विलेय है, यानी कि जल के साथ इसका कम जमता है। अगर बात करें हम एल्कोहल व क्लोरोफॉर्म में, तो उसमें पूरी तरह से विलेय है। कहने का मतलब कि जल में अल्प विलेय है, और एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में पूरी तरह से विलेय है। कौन, डाई एथिल ईथर। तीसरा पॉइंट मैंने बताया है भौतिक गुण में, इसका क्वथनांक कितना होता है, 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सही बात है। अब यहाँ पे आप लोग डालिए रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण। चलो बेटा रासायनिक गुण की हेडिंग डालिए फटाफट। अब उसके बाद हम कुछ इसके केमिकल प्रॉपर्टी पे भी बात कर लेते हैं। तो रासायनिक गुण में आप एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे करना क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है। चलो भाई ऑक्सीकरण आप लिख लीजिए पहला, ऑक्सीकरण। चलिए इसकी ऑक्सीकरण करा के दिखाते हैं। तो जब डाई एथिल, ध्यान दीजिएगा, जब डाई एथिल ईथर की हम कराएंगे ऑक्सीकरण, तो बोल सकते हैं सूर्य के प्रकाश व वायु में रखने पर डाई एथिल ईथर पराक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, डाई एथिल पराक्साइड बनाता है, जो कि बहुत विस्फोटक होता है। चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले काम करेंगे, डाई एथिल ईथर का फार्मूला लिखेंगे, C2H5O C2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, डाई एथिल ईथर। अब इस डाई एथिल ईथर की जो क्रिया है हम किसके साथ कराएंगे, इसका ऑक्सीकरण कराना है, तो इसको हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा एथिल पराक्साइड। क्या बनाएगा, एथिल पराक्साइड, जो कि विस्फोटक होता है। तो चलिए हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो अगर हम बात करें, हम पूछें आपसे कि ये जो C2H5 है कितना है,
C2H5 एक खो यहाँ पे, C2H5 यहाँ पे, कितना है 2 ठो हो गया। तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में C2H5 कितना बेटा 2 ठो है तो उसका ट्वाइस लगा देंगे, 2 ठो कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक खो O है, यहाँ पे एक खो O है, कितना हो गया 2 ठो हो गया। तो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा O2 और ये जो बन गया C2H5 को बोलेंगे एथिल पराक्साइड, नाम लिखिए भाई पराक्साइड। ठीक है, एथिल पराक्साइड। तो हो गया, क्लियर है, चलो भाई वेरी गुड। अब इसको नोट कर लीजिए, अगर ऑक्सीकरण कराते हैं डाई एथिल ईथर का तो हमको क्या मिलेगा, एथिल पराक्साइड है तो मिलता है। और ये जो होता है बहुत ही क्या होता है, विस्फोटक होता है, बहुत ही विस्फोटक, माने कि फटने के चांसेस इससे ज़्यादा होती है। हो गई बात, समझ में आ गई। तो क्या हो गया आपका, मैंने क्रिया करा दिया, ऑक्सीकरण इसका हो गया। ठीक है बेटा, चलो नोट कर लो फटाफट, जल्दी करिए, इसके बाद अगला रिएक्शन आपके लिए तैयार है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। तो क्या होगा जब अगर डाई एथिल ईथर की क्रिया अगर हम H2SO4 के साथ करा दें तो क्या होगा, बात तो सही है। चलो भाई कराते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आप डाई एथिल ईथर का सूत्र लिख लीजिए, अच्छे से एकदम लिख लीजिए। तो क्या होता है डाई एथिल ईथर का सूत्र, C2H5 OC2H5, इसका डाई एथिल ईथर का सूत्र हो गया प्लस। अब क्या करवाना है बेटा, इसकी क्रिया, इस डाई एथिल ईथर क्रिया किसके साथ करना है, H2SO4 के साथ। तो लिखिए H2SO4 हो गया। अब H2SO4 की कितनी मात्रा, यहाँ पे हम 2 ही मात्रा में लेंगे। ठीक है, अगर 4 व्यक्ति का हमको चाय बनाना है तो मात्रा ज़्यादा होगा पानी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हमें लेना है सल्फ्यूरिक एसिड तो इसका हम 2 मात्रा लेंगे। तो 2 मात्रा सल्फ्यूरिक एसिड लेने के बाद डाई एथिल ईथर के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, चलो बेटा करते हैं। C2H5 कितना बेटा 2 ठो, तो यहाँ लगा दीजिए 2 और C2H5। पहले इसका लफड़ा क्लियर करते हैं। C2H5 कितना है, 2 ठो है, तो एक खोए हो गया। ठीक है, 2 ठो हो गया। अब बताइए हमको, वो हो गया, वो तो बाद में देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बेटा 4 ठो, 2 दूनी के 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 ठो है। तो 4 ठो हाइड्रोजन है और यहाँ से 2 ठो हाइड्रोजन निकाल करके इस ऑक्सीजन के साथ अगर इसको निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा। अब क्या बचा, अब यहाँ से कितना हाइड्रोजन बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा कि नहीं बचा। तो अब इसको आप किस तरीके से निकालेंगे, आइए हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं बेटा। ठीक है, तो चलो भाई, क्या है, सॉरी ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है इसको थोड़ा पूरा कर लेते हैं। 2C2H5 है, आगे तो इसको काट दीजिएगा भाई। इतना था, H2O मैंने निकाल दिया यहाँ से। उसके बाद H बचा कितना है, यहाँ पे 4 ठो था, 2 दूनी के 4, 4 में से 2 निकाल 2 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे HSO4 और ये जो निकल गया आपका, इसका नाम हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं। 5 5 10 10 दूना 4 10 14 14 हाइड्रोजन इधर है, इधर देख लेते हैं। 2 5 दूना 10 10 2 12 12 2 14 14 ठो हाइड्रोजन आपका पूरा है। ठीक है बेटा, 14 हाइड्रोजन इधर है, 14 हाइड्रोजन इधर, आप मिला सकते हैं अच्छे से। ठीक है, कैसे कि 5 दूनी के 10 10 और 2 ठो 10 2 12 और 2 14 हो गया। ठीक है, SO4 कितना 2 ठो है, 2 ठो आगे लगा, 2 ठो इधर। क्लियर है, चलो नोट कर लो फटाफट भाई, जल्दी करिए, नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया और इसके बाद एक वीडियो मैं और लेकर आऊँगा जिसमें एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर का भरपूर रिएक्शंस वीडियो होगा और ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कल की वीडियो में
आपका ये कंप्लीट चैप्टर एकदम आपके मुट्ठी में होगा। कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों। और कैसा लगा आपको ये क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े पसीने से लड़ना पड़ता है आपके लिए। तो बस इतनी गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हम कल से आपको इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे और एक नई टॉपिक को उठाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।